अब ट्रैवर्सिंग करने के बाद आप जो लिस्टर हैं उन्होंने लिस्टिंग स्टार्ट करनी है, डोर मार्किंग स्टार्ट करनी है। हर स्ट्रक्चर के ऊपर अब हमने मार्किंग करनी है। तो सबसे पहला जो हमारे पास स्ट्रक्चर आया वो करने से पहले आपने क्या करना है, हाउस होल्ड लिस्टिंग पे क्लिक करना है। अब ये देखें, आपको वो मैप भी नज़र आ रहा है कि जो हमने ट्रैवर्स किया है उसके ऊपर आपके दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, एक डिवेलिंग है और नॉन डिवेलिंग है। अब चूँकि हमारा एरिया जो है इसके अंदर जो सबसे पहला हमारे पास स्ट्रक्चर आ रहा है ये नॉन डिवेलिंग है, तो नॉन डिवेलिंग पे हम क्लिक करेंगे। अब ये देखें, जैसे नॉन डिवेलिंग पे क्लिक किया तो आपके पास एक लंबी सी लिस्ट आ गई। वो आपसे पूछ रहा है कि जनाब ये आपका जो नॉन डिवेलिंग है ये स्कूल है, हॉस्पिटल है, ऑफिस है, या कोई और है, या सिमेट्री है, या चर्च है, या मस्जिद है, इवन होटल है, या वेकेंट कोई जगह है, या कोई शॉप है। तो चूँकि ये वाली शॉप है इस वजह से हम शॉप पे क्लिक करेंगे। अब वो आपसे ये पूछ रहा है कि चूँकि ये नॉन डिवेलिंग आपने शॉप मार्क कर दिया, उसके बाद हमने क्या करना है, पॉइंट रिकॉर्ड करना है। अब जैसे ही आप रिकॉर्ड पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो थोड़ी देर वेट करेंगे। फ़र्स्ट जो डोर मार्किंग जब आपने करनी है तो तकरीबन 40 सेकंड के लिए आपने वेट करना है, क्योंकि एक्यूरेसी जो आपकी होनी चाहिए वो 12 मीटर से कम होनी चाहिए। क्योंकि अभी जिस जगह पे हम खड़े हैं ये एग्जैक्ट, क्योंकि उसके ऊपर शेड है, ठीक है। अगर शेड की सूरत में या इस तरह की सिचुएशन आ जाती है तो फिर एक्यूरेसी जो है वो इससे ऊपर भी जा सकती है। लेकिन आपने ये कोशिश करनी है ये 12 मीटर से कम हो। और स्टार्ट में आपने इसका थोड़ा वेट करना है, ताकि क्योंकि देखें इसकी मैं एग्जांपल आपको ये दूं, जैसे आप अपने घर की अगर लोकेशन देखते हैं तो वहाँ पे जैसे आप मैप ओपन करते हैं, गूगल मैप पे जाते हैं, तो आपके घर जो है वो टाइम थोड़े देर गुजरने के बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता एग्जैक्ट वही लोकेशन आ जाती है जहाँ पे आपका घर हो। तो सेम उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये भी आपका पॉइंट जो है फर्स्ट जो पॉइंट आपने रिकॉर्ड करना है उसके लिए आपने थोड़ा वेट करना है, यानी 40 सेकंड तक आप वेट करेंगे। उसके बाद जब एक्यूरेसी बेहतर हो जाए, 12 से कम हो जाए, तो फिर आपने पॉइंट रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पे हम रिकॉर्ड पॉइंट पे क्लिक करेंगे। ये देखें अब 10 मीटर पे चली गई है। थोड़ा सा हमने वेट किया, इसी तरह अगर और वेट करते हैं तो इससे भी बेहतर हो सकती है। इसको सेव कर। तो ये हमने पहला स्ट्रक्चर जो है सेव कर दिया। हाँ बंद सी यू होमलेस। अब उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर आया है वो डिवेलिंग है। तो डिवेलिंग वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है कि ये जो बिल्डिंग आपके सामने है ये सिंगल स्टोरी बिल्डिंग है या फिर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। तो ये उसे देख के आपने डिसाइड करना है। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि आप जिस इलाके में लिस्टिंग कर रहे होते हैं वहाँ पे ज़ाहिरन तो नज़र आ रहा होता है कि वो एक ही मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, यानी कि दो फ्लोर हैं उसके। लेकिन अगर एक ही फैमिली रह रही है तो फिर वो सिंगल स्टोरी बिल्डिंग कंसीडर होगी। ये ज़हन में रखिएगा। यानी कि मल्टी स्टोरी उस सेंस में कंसीडर होगी कि अगर वो डिफरेंट फैमिलीज़ हर फ्लोर पे रह रही हों, ठीक है, तो फिर वो मल्टी स्टोरी। अगर एक ही फैमिली है और उन्होंने घर अपना बनाया और वो यानी डबल स्टोरी वो बिल्डिंग है, तो ज़ाहिरन तो आपको ऐसे लगेगा कि जैसे मल्टी स्टोरी है, लेकिन वो एक ही अगर फैमिली है तो फिर वो सिंगल स्टोरी कंसीडर होगी। तो अब चूँकि हमारे सामने जो बिल्डिंग है ये सिंगल स्टोरी बिल्डिंग है, तो सिंगल स्टोरी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे ये देखें नीचे आपको नज़र आ रहा है कि स्ट्रक्चर नंबर 4, ठीक है। तो ये लिस्टिंग के दौरान क्या होता है कि आपका जो स्ट्रक्चर नंबर है ये ऑटो होता है, ठीक है। यानी आपके जो स्ट्रक्चर नंबर जैसे जैसे आप लिस्टिंग करते जाएंगे ये आपका नंबर जो है ये इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। जैसे इसके बाद हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये 5 हो जाएगा। इसी तरह जैसे आप सेव करते जाएंगे तो ये नंबर ऑफ़ स्ट्रक्चर जो है उसी तरह बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने पॉइंट रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड पॉइंट किया। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि फ़र्स्ट जब आप लिस्टिंग स्टार्ट करते हैं उस वक्त एक्यूरेसी जो है वो 12 मीटर तक जा रही थी। अब उसी एरिया में चूँकि एक दफ़ा वो एरिया आइडेंटिफाई जीपीएस के थ्रू हो गया, ठीक है। तो अब देखें ऑटोमेटिकली जैसे मैंने रिकॉर्ड पॉइंट पे क्लिक किया तो 3 मीटर पे आ रही है। तो यहाँ पे अपना पॉइंट रिकॉर्ड करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब वो आपसे पूछ रहा है, ऊपर देखें लिखा हुआ है स्ट्रक्चर नंबर 4। अब हाउस होल्ड नंबर 1,
अब चूँकि अब आपने ये जब डोर स्टेप डायलॉग बोला उसके बाद आपको पता चला कि एक ही घराना है, एक घराना है, और वो जो घराना है उसकी आपने नाम पूछना है। इरफान जी, यहाँ पे जो रह रहे हैं उनका नाम है इरफान। CNIC आपका क्या है? 37101 37101 246 246 241 241 79 79। मोबाइल नंबर 0333 0333 9176 176 9176 998 9176 998। आपके घर में कितने अफराद हैं? 6। अब चूँकि ये जो स्ट्रक्चर था सिंगल स्टोरी स्ट्रक्चर था और एक ही घराना इसमें रह रहा है, इस वजह से हम क्या करेंगे, सेव स्ट्रक्चर पे क्लिक करेंगे। अगर उसी स्ट्रक्चर के अंदर एक से ज़्यादा घराने हैं तो फिर आप सेव हाउस होल्ड एंड ऐड एन अदर पे क्लिक करेंगे। अब चूँकि ये एक ही घराना है इस वजह से हम स्ट्रक्चर को सेव कर देंगे। नहीं, इस पर नहीं है, लिस्टिंग में ज़रूरी नहीं। घराने की मालूमात नहीं कि लेनी, इतनी इन्फॉर्मेशन है ना लिस्टिंग के दौरान। वो तो ERF है, ये तो पिक्चर ले ही नहीं रहा इसके अंदर, तो कोई आई चक्कर कोई नहीं चला। ओए अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे जैसे ही हम आए हैं तो ये भी डिवेलिंग स्ट्रक्चर है, डिवेलिंग स्ट्रक्चर है। और इसके बाद ये जब हमने ऑब्ज़र्व किया तो एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है और इसके तकरीबन 6 फ्लोर हैं, तो इसको हम मल्टी स्टोरी कंसीडर करेंगे। मल्टी स्टोरी इसके बाद आप रिकॉर्ड पहले सबसे ये देखें नीचे आपको नज़र आ रहा है कि पहले स्ट्रक्चर नंबर 4 था, अब ये स्ट्रक्चर नंबर 5 हो गया। अब रिकॉर्ड पॉइंट आप करेंगे। अब ये देखें जैसे जैसे उसी एरिया में आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपकी एक्यूरेसी जो है उससे भी बेहतर होती जा रही है। पहले GPS एक्यूरेसी 3 पे थी, अब GPS एक्यूरेसी जो है वो 2 पे चली गई है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, यानी कि आपके लिस्टर जो है उसको बिल्कुल वेट नहीं करना पड़ेगा, वो जस्ट उसे सेव कर सकते हैं। रिकॉर्ड पॉइंट करेंगे, रिकॉर्ड पॉइंट करने के बाद उसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब इसके अंदर 2 चीज़ें देखें, एक तो ऊपर आपको नज़र आ रहा है कि स्ट्रक्चर नंबर 5 है, हाउस होल्ड नंबर इसका पहला घराना जो है, अगर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है और सारे के सारे फ्लैट्स बने हुए हैं तो फिर आप उसी सीक्वेंस से आप एंट्री करेंगे। अब फर्स्ट फ्लैट पे जब आप पहुँचे हैं तो उसके अंदर जब आपने ऑब्ज़र्व किया कि कितने घराने हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे एक ही घराना है। अब ये देखें यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, एक ये कि अवेलेबल और दूसरा ये नॉट एट होम। अगर वो वाला घराना वहाँ पे मौजूद नहीं है और आपने इर्द गिर्द से पता भी किया, साथ हमसायों से पता किया और वो उन्होंने आपको इन्फॉर्म किया कि जनाब कोई पता नहीं है ये कब वापस आएँ, तो आप नॉट एट होम भी कर सकते हैं और उसको सेव कर दें। अगर वो अवेलेबल है तो फिर आप नाम उनसे पूछेंगे, नाम क्या? 13 503 78 999 269 0346 96 18 952 5। अब तो अगर इनके इस घराने में इस स्ट्रक्चर के अंदर, इस फ्लैट के अंदर अगर एक से ज़्यादा घराने हैं तो फिर हम सेव हाउस होल्ड एंड ऐड एन अदर पे क्लिक करेंगे। अगर तो एक ही घराना मौजूद है तो फिर हम सेव स्ट्रक्चर पे क्लिक करेंगे। लेकिन यहाँ पर मल्टी स्टोरी है तो है ऐड एंड नेक्स्ट। तो चूँकि जैसे हमने पहले मेंशन किया कि ये मल्टी स्टोरी के अंदर हम
लिस्टिंग करने जा रहे हैं, तो इस सूरत में आपने सेव हाउस होल्ड एंड अदर करना है। अगर आपको पहले पता चल गया, एक दफ़ा लिस्टर मल्टी स्टोरी के अंदर एंटर होने के बाद वो सारे फ्लैट्स जो है वो काउंट करेगा। काउंट करने के बाद उसे पता चल जाएगा कि इस स्टोरी के अंदर, इस मल्टी स्टोरी के अंदर कितने फ्लैट्स हैं। तो वो जिस तरह मूव करता जाएगा, तो उसने उस वक्त तक सेव स्ट्रक्चर पे क्लिक नहीं करना जब तक कि उसके सारे घराने कंप्लीट नहीं हो जाते। तो उस सूरत में ये अब पहला फ्लैट जो है उसको हमने कवर कर लिया, तो अब हमने क्लिक करना है सेव हाउस होल्ड एंड ऐड एन अदर पे। अब दूसरे फ्लैट पे जब हमने, अब ये देखें ऊपर स्ट्रक्चर नंबर वही जा रहा है और हाउस होल्ड नंबर जो है वो चेंज हो गया। अब जी शफकत खान, वही बंदा 38102 62 800 567 0334 9598 205 10 है। क्या लगा? अब भी चूँकि मैंने आपको जैसे बताया कि ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है और इसके अंदर फ्लैट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो जब तक वो फ्लैट्स कंप्लीट नहीं हो जाते आपने सेव हाउस होल्ड एंड अदर पे क्लिक करना है। अब जैसे देखें सेव हाउस होल्ड पे आपने क्लिक किया और ऐड एंड अदर पे, जब इस बटन पे आपने क्लिक किया है तो स्ट्रक्चर नंबर वही जा रहा है और आपका हाउस होल्ड नंबर चेंज हो रहा है जी। अब नेक्स्ट जो फ्लैट है उसकी इन्फॉर्मेशन आप ऐड करें। आतिफ एजाज, वन 3504 0271 2377। समझ आ रही है क्या हो रहा है? मोबाइल नंबर 0306 06 666 1101 666 666 1101 क्या दो। तो अब ये देखिए, अब हमने ये उसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के अंदर तीसरा जो फ्लैट है उसको हमने कवर किया है। अगर इस फ्लैट के अंदर 2 घराने होते तो फिर हमने सेव हाउस होल्ड एंड अदर पे क्लिक करना था। तो इसी तरह हमने मल्टी स्टोरी के सारे फ्लैट्स कवर करने हैं। और चूँकि अब ये 3rd फ्लैट हुआ है, अब हम 4th फ्लैट पे जा रहे हैं की तरफ जा रहे हैं, तो ये फिर दोबारा हम सेव हाउस होल्ड एंड अदर पे क्लिक करेंगे। अब ये देखिए ऊपर अगर आप ये ऑब्ज़र्व करें तो स्ट्रक्चर नंबर वही है 5, हाउस होल्ड नंबर 4 है। अब ये वाला घराना चूँकि हमने हमसायों से भी पता किया, आपने उनसे इंफॉर्मेशन ली, ये कब तक ये वापस आएंगे, लॉक लगा हुआ था। तो अब हमने क्या करना है, नॉट एट होम पे क्लिक कर देना है। नॉट एट होम किया, उसके बाद ये देखें ऊपर वाली सारी इन्फॉर्मेशन जो है ऑटोमेटिकली स्किप हो गई। अब दोबारा सेव हाउस होल्ड एंड अदर पे क्लिक करेंगे। अब ये देखें ऊपर आपको नज़र आ रहा है कि स्ट्रक्चर नंबर वही है और हाउस होल्ड नंबर 5 हो गया। अब 5वां फ्लैट जो है उसको आप कवर करेंगे जी। सकलैन, थ्री 2202 80 73 200 7 0342 185 2049 5। तो ये देखें जी, ये अब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी और इसके अंदर 5 ही फ्लैट्स थे। तो अब हम वापस आए हैं उस फ्लैट से, जैसे मल्टी स्टोरी से जैसे ही बाहर निकले हैं, तो अब चूँकि ये लास्ट स्ट्रक्चर था, लास्ट फ्लैट था, लास्ट सब स्ट्रक्चर था, तो उसके बाद जो कि इसके आगे अब कोई सब स्ट्रक्चर नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, सेव स्ट्रक्चर पे क्लिक करेंगे। अब ये देखें, ये वो वाला स्ट्रक्चर जो है वो सेव हो गया।